इतिहास की प्रक्रिया अक्सर विभिन्न कारकों के साथ संगठित होती है, जिसमें भू राजनीतिक घटनाएं और साम्राज्यों की उदय पतन के भी प्रभाव होते हैं। मानव इतिहास की एक रोचक स्थिति विचार करने के लिए ये है कि क्या हो सकता था अगर चीन ब्रिटिश शासन के अधीन आता। इस वीडियो में हम संभावित परिणामों और इस वैकल्पिक ऐतिहासिक वास्तविकता के प्रभावों की खोज के लिए अनुमानों के दायरे में खुद को डुबोते हैं। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान चीन सीधे विदेशी नियंत्रण से प्रायः अछूता रहा। हालांकि हम एक ऐसी स्थिति को कल्पना करेंगे जहां चीन ब्रिटिश शासन के अधीन आया होता, तो विभिन्न क्षेत्रों में कार्यान्वयन से राजनीति और अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बदलाव होते। ब्रिटिश शासन के तहत चीन का राजनीतिक परिदृश्य एक गहरे रूप से बदल जाता। ब्रिटिश शासन प्रणालियों और प्रशासनिक ढांचों के अमल के साथ चीन के राजनीतिक स्वरूप में परिवर्तन होता। यह शायद बड़ी सेंट्रलाइजेशन और संस्थागत सुधारों के साथ साथ चीन के शक्ति विन्यास और राजनीतिक परंपराओं को बदल सकता था। ब्रिटिश साम्राज्य औद्योगिकरण और वैश्विक व्यापार द्वारा अपनी आर्थिक शक्ति के लिए मशहूर था। यदि चीन को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किया जाता, तो संभावना है कि ब्रिटिश आर्थिक व्यवहार और बुनियादी ढांचे चीन के आधुनिकीकरण को गतिमान करते। ब्रिटिश निवेश और प्रौद्योगिकीय उन्नति ने औद्योगिक विकास और व्यापार नेटवर्क को प्रोत्साहित किया, जिससे चीन को इतिहास में पहले से महत्वपूर्ण वैश्विक आर्थिक खिलाड़ी बनने की संभावना रहती। ब्रिटिश कॉलोनियल शासन अक्सर सांस्कृतिक अदला बदली लाता था, चाहे वह जानबूझकर हो या अनजाने में। यदि चीन ब्रिटिश शासन के अधीन आता, तो सांस्कृतिक अंतर्क्रियाएं निश्चित रूप से होती। अंग्रेजी भाषा चीनी भाषाओं के साथ महत्वपूर्ण हो सकती थी। संभवतः अंग्रेजी भाषा शिक्षा, साहित्य और संचार पर प्रभाव डालती। ब्रिटिश सांस्कृतिक तत्वों का सम्मिलन चीनी फैशन, वास्तुकला और रोजमर्रा की जिंदगी के अन्य पहलुओं को प्रभावित कर सकता था। चीन के सामाजिक सृजन को ब्रिटिश शासन के तहत सामाजिक वितरण और सांस्कृतिक सामंजस्य के बड़े परिवर्तनों का सामना करना पड़ता। ब्रिटिश शासन अक्सर सामाजिक वर्गीकरण और सांस्कृतिक अन्यत्रण के परिणामस्वरूप होता था। चीनी समाज में अंग्रेजी भाषी वर्ग का उदय हो सकता था और विशेषज्ञों में ब्रिटिश सामाजिक नीतियों का अनुयायी बन सकता था। हालांकि प्रतिरोध और सांस्कृतिक संरक्षण के प्रयास संभवतः जारी रहते, जिससे ब्रिटिश प्रभाव और स्वदेशी परंपराओं के बीच जटिल खेल के लिए सहायक रहते। चीन के राष्ट्रीय भावनात्मक भावों और स्वतंत्रता आंदोलनों पर ब्रिटिश शासन का प्रभाव गहरा रहता। इतिहास ने दिखाया है कि उपनिवेशवाद अक्सर प्रतिरोध और राष्ट्रीय भावनाएं प्रकट करता है। ब्रिटिश मौजूदगी ने अंग्रेजी कॉलोनियल आंदोलनों की भड़ास को बढ़ाया होता, संभवतः स्वतंत्रता और स्वायत्तता के लिए एक लंबे समय तक की लड़ाई की ओर अग्रसर किया होता। यदि चीन ब्रिटिश शासन के अधीन होता, तो भू राजनीतिक परिदृश्य में बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता। ब्रिटिश साम्राज्य को ईस्ट एशिया में एक शक्तिशाली बांधक बनाने के लिए चीन के साथ संबद्ध होने से वैश्विक स्तर पर शक्ति का संतुलन पुनः आकार ले सकता था। ब्रिटिश नियंत्रित चीन ने
अन्य कॉलोनियल शक्तियों और पड़ोसी देशों के बीच के संवाद से संभवतः क्षेत्रीय गठबंधन, संघर्षों और क्रियान्वयनी संबंधों को प्रभावित किया होता। चीन को ब्रिटिश शासन के अधीन आने के वैकल्पिक इतिहास पर विचार करने से हमें संभावित परिणामों का पता चलता है और उपनिवेशवाद के चिरंतन प्रभाव को ध्यान में रखकर सोचा जाता है। यह अभ्यास सिर्फ कल्पनाशील है, लेकिन इससे राजनीतिक विद्वत्ता, सांस्कृतिक अदला बदली और राष्ट्रों की आकांक्षाओं के बीच जटिल जंग के महत्वपूर्ण पहलुओं को समझने की महत्व का संदर्भ देता है। ऐसे विचार हमें समझाते हैं कि इतिहास का अध्ययन करना और समझना हमें आज के विश्व में अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए कितना महत्वपूर्ण है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल विजडम वेल हिंदी को।